أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ हमने पीछे पढ़ा था कि इंसानी जिस्म एक किले की तरह है और इस किले के कुछ दरवाजे हैं। तो इस किले का सबसे पहला दरवाज़ा कौन सा है और उसका दिफा जो है वो कैसे किया जाएगा और वज़ू का इसके साथ क्या ताल्लुक है। फिर दूसरा सवाल है कि हाथों को अगर ना धोया जाए तो उनसे कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। और फिर इंसानी जिस्म जो है इसमें एक बरकी निज़ाम है और उस बरकी निज़ाम का वज़ू के साथ क्या ताल्लुक है। इस सब की हम जो तफसील है वो साइंसी तहकीकात जो है इसके बारे में, इन सवालात के बारे में वो हम आज पढ़ेंगे वज़ू के चैप्टर में। इंसानी जिस्म एक किले की तरह है और इस किले के कई दरवाजे हैं। तो इससे का सबसे पहला दरवाज़ा जो है वो हमारे हाथ है और हाथ जो हैं ये जो पहला दरवाज़ा है ये हर वक्त दुश्मन की जद में रहता है। हमारे हाथ हर वक्त जरासीमों के जद में होते हैं और जरासीम हर वक्त हज़ारों की तादाद में इन पर हमला कर रहे होते हैं। किस तरह से, अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के ऊपर उसको हाथ लगाते हैं, उस पर जो भी जरासीम लगे हुए हैं वो हमारे हाथों के साथ चिपक जाएंगे। अगर हम किताब पकड़ते हैं, किताब के कागज़ के जो केमिकल्स हैं, किताब के ऊपर अगर कोई गर्द है, मिट्टी और क्या जरासीम हैं, वो सारे हम हाथों से चिपक जाएंगे। अगर हम कुर्सी को हाथ लगाते हैं, टेबल को, पेंसिल को, किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ के ऊपर जो जरासीम है और हर जगह जरासीम होंगे। इवन कि हवा में सब बहुत जरासीम होते हैं। तो इस तरह हर चीज़ पर जरासीम होते हैं। वो जरासीम क्या होते हैं, हमारे हाथों से चिपक जाते हैं। इसलिए दिन में बार बार हाथ धोना या कई बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दिन में हाथ नहीं धोते सारा दिन तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, इसके बारे में साइंस भी आज ये साबित कर रही है कि अगर सारा दिन हाथ ना धोए जाएं तो अ, हाथों के ऊपर गर्मी के दाने निकल सकते हैं, जल्दी सोजिश हो सकती है, एक्जीमिया की बीमारी हो सकती है और फंगस की कई बीमारियां हैं, उनमें से कोई बीमारी लग सकती है और जल्द की रंगत तक तब्दील हो सकती है। और इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जो लग सकती हैं हमारे हाथों में। इसीलिए दिन में कई बार हाथ धोना इंतहाई ज़रूरी है। और आजकल जो सोप फैक्ट्रीज़ हैं वो एक तरफ तो खैर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं, लेकिन हाथ धोने की तरफ तरकीब देने के लिए वीडियोस की सूरत में और जरासीम्स की सूरत में वो वीडियोस बना के उसमें हाथ धोने की तरकीब दे रही होती हैं, लोगों को भी और बच्चों को भी, और बता भी रही होती हैं कि कैसे हाथ धोने चाहिए। और इसी तरह से अब जो है डॉक्टर्स और साइंसदान जो हैं उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में आके, यानी कि पिछली सदी में, पिछली सदी भी बहुत गुजर चुकी थी, आखिरी हिस्से में आके उन्होंने इस बात को समझा है कि मरीज़ को हाथ लगाने से पहले हाथ धोना कितना ज़रूरी है। इसी तरह ऑपरेशन से पहले हाथ और कोहनियों तक बाजू धोना लाजमी है। और अगर उसने हाथ धो लिए हैं डॉक्टर ने, और अगर किसी ऐसी चीज़ को फिर से हाथ लगा लिए हैं जो कि स्टेरिलाइज नहीं की गई, यानी जरासीमों से पाक नहीं की गई, तो उसे दोबारा हाथ धोने पड़ते हैं। और कोई भी डॉक्टर कोहनियों तक अच्छी तरह हाथ धोए बगैर ऑपरेशन के किसी औजार को हाथ नहीं लगा सकता। ये रूल्स बना दिए गए हैं। एक मरीज़ को हाथ लगाया, चेक किया, और ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियों के जो मरीज़ होते हैं जो एक दूसरे को लग सकती हैं, तो दूसरे मरीज़ को हाथ लगाने से पहले भी हाथ धोए जाते हैं, धोना ज़रूरी भी है। अब हाथों पर जो है बरकी निज़ाम का असर कैसे होता है, हमारे जिस्म में बरकी निज़ाम क्या है और कैसे इसका असर हमारे हाथों पर होता है। साइंस का जो तजर्बा है उसने ये साबित किया है, बल्कि एक से ज़्यादा तजर्बात हैं, कि नबातात, जमादात, हैवानात, इंसानी ज़िंदगी यानी कि तमाम जो जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं, इंसान हैं, हशरात हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, उनके जो ज़िंदगी है वो एक बरकी निज़ाम के तहत चलती है। और इंसानी जिस्म में भी बरकी निज़ाम है, यानी बिजली इसमें भी है। और कितनी बिजली है इंसान के जिस्म में, एक टॉर्च रोशन करने की, या फिर जेब में जो छोटा सा रेडियो जेब में आ सकता हो, वो छोटा रेडियो चलाने के लिए वो काफ़ी है। इतनी बिजली जो है वो इंसान के अंदर होती है। और जब कोई बंदा अब वज़ू करता है, अब इस बरकी निज़ाम का वज़ू के साथ क्या ताल्लुक है।
جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو وہ جو روشنی ہے، وہ جو برقی نظام ہے، اس کا بہاؤ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ سب سائنس نے تحقیق کی ہے۔ اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء میں سے برقیے نکلتے رہتے ہیں، یعنی وہ جو برقی نظام ہے اس کے جو شعاعیں ہیں وہ نکلتی ہیں، اور اس عمل سے اعضائے جسمانی کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کی پوروں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر چلنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، اور برقی رو ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہوتے ہیں۔ صحیح طریقے سے وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو کاغذ یا کینوس پر منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہر انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، اور اچھی طرح وضو کرنے سے اپنی انگلیوں کا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وہ جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ اب اسلام نے ہمیں دن میں 5 بار اچھی طرح ہاتھ دھونے کا یعنی وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی وضو کرنا ہوتا ہے۔ اور ہاتھ دھونے میں انگلیوں کا خلال، اب دیکھیے انگلیوں کا خلال ہے، اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ انگلیوں کو، ہاتھوں کو دھونے میں وہ انگلیوں کو کس طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز کی صورت میں، اور اچھی طرح سے وہ کیا لوگوں کو اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہاتھ دھونے ہیں، جبکہ اسلام نے اتنی صدیوں پہلے بتا دیا انگلیوں کا خلال، یعنی کہ انگلیوں کو اس طرح سے دھونا چاہیے۔ اب خلال سے کیا ہوتا ہے کہ انگلیوں کے اندر فنگس نہیں لگتی، اور انگلیوں کے اندر جو چپکے ہوئے جراثیم ہوتے ہیں ان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پھر انگلیوں کی اس طرح سے دھونے سے، جس طرح اس کا مساج کیا جاتا ہے، جوڑوں کا مساج ہوتا ہے، اب جوڑوں کے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ اور یہ سارے فائدے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے جو ہیں سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، جبکہ مسلمان اتنی صدیوں سے ان فائدوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر وہاں ہمیں یاد آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ یہ جو ہے وضو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس سے نہ صرف روحانی طور پر پاکیزگی ملتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کو بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ تو یہ بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔